प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पूरा हूँ। यही आत्म भाव है। मैं अपने आप में पूरा हूँ, मैं स्वयं में पूरा हूँ। यही आत्म भाव है, यही भाव आत्म भाव है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं अधूरा नहीं हूं। ये भाव ही दरअसल आत्म भाव है। आत्म स्थिति का मतलब क्या? आत्मा में स्थित होने का मतलब क्या? कि मैं पूर्ण हूं। ये भाव अगर लेके चलोगे तो धीरे धीरे उस ओर बढ़ चलोगे जिसे हम सत्य की खोज कहते हैं या आत्मा कहते हैं। उस ओर बढ़ चलोगे, शरीर और मन से दूरी शुरू हो जाएगी। क्या हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहा हूँ आपकी, लोगों की, चीज़ों की। क्या हमें आदत पड़ी हुई है कि हम हमेशा मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मुझे तो कमी बनी ही रहती है। ये जो अधूरापन है ना, यही तुम्हें शरीर की ओर ले जाता है। ये तुम्हें मन से जोड़े रखता है। जब तक जरूरत, बहुत अधिक जरूरत, क्या किसी दूसरे पर निर्भर, क्या लोगों की जरूरत, अपने जितना में जीवन चल रहा हो उतने में चलाना सीखिए। जैसे में, चाहे वो धन के मामले में, चाहे वो रिश्तों के मामले में, चाहे वो एकाकी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के मामले में। बहुत अधिक भीड़ नहीं चाहिए, बहुत अधिक चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं, बहुत अधिक लोगों की भी ज़रूरत नहीं। जैसे हो वैसे में ही पूर्ण हो। यही तो है ना आत्मभाव। आत्मभाव का मतलब ही है कि हम जैसे हैं उसमें संतुष्ट हैं। हमें नहीं किसी दूसरे की ज़रूरत। हमें ये दे दो, हमें ये मिल जाए। दुनिया इसी में, संसार, दुनिया का मतलब क्या, माया का मतलब क्या? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ जहाँ तक मन जा रहा है, हमारे संत कह रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मन जा रहा है, जहाँ जहाँ तक ये इंद्रियां देख सुन स्वाद ले पा रही हैं, स्पर्श गंध ले पा रही हैं, सो सब माया, सब कुछ माया जानियो भाई, सब माया जानो। तो फिर तुम कहाँ पूर्णता की तलाश में लगे? क्यों अपना समय इतना बर्बाद क्यों कर रहे हो, कीमती समय? पूर्ण हो जाओ, स्वयं में पूर्ण तुम हो। तुम्हें होना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा स्वभाव ही है पूर्णता। जरा अपनी ओर तो देखो। और इस भाव में कि मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी बैसाखी की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जिसके साथ, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो परिवार का हो, वो रिश्तेदार हो, वो मित्र हो, चाहे वो चीजें क्यों ना हो। चीजों में मैं आपकी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने पहले ही बताया, आजकल लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। है तो एक, कहने को ये भी एक चीज ही है, एक वस्तु ही है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। बड़ी कमाल की चीज है। जरूरत है, जरूरत तो है ही। ये समय है, इसके बिना चला नहीं जा सकता। जरूरत है, तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके बिना ना जी पाए। आप कुछ और हैं, किसी दूसरे पर निर्भरता आपकी हो जाए, यही अनात्म भाव है। आत्म भाव का मतलब मैं अपने में पूरा हूं, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये शरीर भी नहीं चाहिए और मुझे ये मन भी नहीं चाहिए। मुझे इस मन के सुख नहीं चाहिए। मिलते हैं ठीक है, शरीर के सुख नहीं चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा। ना मिले तो कोई बात नहीं। अब शरीर के सुख जिन जिन चीज़ों से मिलते हों आप, चाहे वो स्वाद का हो, चाहे वो शरीर का किसी भी रूप में सुख क्यों ना मिलता हो,
सबकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही इनके दुख, क्योंकि सुख के साथ दुख तो जुड़ा ही हुआ है। तो जैसे ही आपने सुख छोड़े, दुख आपकी छूट ही गए। जैसे ही आपने ये भाव किया कि मैं अपने आप में पूरा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आपका अधूरापन तो वैसे ही उड़ गया। क्योंकि अधूरापन होता ही शरीर के स्तर पर है, मन के स्तर की बातें हैं, इंद्रियों के स्तर की बातें, ये आत्मभाव नहीं है। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, अपने आप में पूरा हूं। ठीक है, चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, ठीक है, लोगों की, मुझे सभी लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। समझिए, ये बातें बड़ी गहरी हैं लेकिन ज़रूरी है। आध्यात्म कहीं अलग से नहीं आया। आपकी सोच का, आपकी समझ आपको वहां तक, उस दिशा में मोड़ सकती है जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। कि आध्यात्म के लिए अपना शरीर छोड़ देना पड़ेगा आपको। शरीर भी वही, कोई कोई इस दुनिया में महापुरुष, आध्यात्मिक पुरुष जो योगी हुए हैं, क्या वे बिना शरीर के थे? क्या वे भोजन नहीं करते थे? जो जो योगी हुए उनकी बात कर रहा हूं। खाते पीते नहीं थे, बोलते बातें नहीं करते थे, हंसते नहीं थे, सब तो वही कर रहे हैं। तो फिर हो क्या गया? हो ये गया कि वो कुछ और समझते हैं और आप कुछ और समझते हैं। वो कहीं और जुड़े हैं और आप कहीं और जुड़े हैं। उनका स्तर कुछ और है और आपका स्तर कुछ और है। आप जुड़े ही शरीर के तल पर, आप जुड़े ही मन के स्तर पर, इंद्रियों से जुड़े, लगाव इनसे है, नाता इनसे है। इसलिए हम सब ऐसे हो जाते हैं। दुख, अपूर्णता, अधूरापन, बस दूसरा कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, ये अधूरापन कैसे जाए, इसी में समय बर्बाद करते रहते। क्यों? क्योंकि हम जुड़े ही, नाता ही हमारा शरीर से या फिर अपने मन से है, इसी से पहचान है हमारी। अगर तुम जुड़े होते अपनी चेतना से, अगर आप जुड़े होते जो आप हैं उससे, तो यही तो आत्मभाव है। और आत्मभाव के लिए आपको क्या करना होगा? आत्मभाव के लिए आपको, आत्मा तो आपको नहीं पता, ना देखी, होती होगी नहीं होती होगी हमें नहीं पता। तो इस भाव में आए कैसे? रिश्ता तोड़ दो इनसे। कैसे पता चले हम तुम्हारा कि चेतना से हम जुड़ गए? चेतना है क्या भाई? मैं नहीं जानता ये चेतना किस बला का नाम, ये कौन सी समस्या है? हमें नहीं पता चेतना क्या है। इसके लिए करें क्या हम? उपाय क्या? कैसे पता करें कि हम चेतना के तल से जुड़ रहे हैं? उपाय यही है, शरीर के जितने भी संबंध हैं उनसे दूरी हो जाएगी, मन के जितने भी संबंध हैं उनसे दूरी होगी। ये दिखाएगा आपको कि आप चेतना से जुड़ रहे हैं, आप आत्मभाव में स्थित हो रहे हैं। मैं अपने आप में पूर्ण। फिर चीज़ों का आना जाना, चीज़ें आपसे रहें आपके पास, ना रहें आपके पास, लोग रहें आपके पास, ना रहें आपके पास, भीड़ इकट्ठी हो आपके पास, ना हो आपके पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तय करेगा कि आप कितना शरीर से जुड़ रहे हैं, कितने शरीर से जुड़े हैं, कितने मन से जुड़े हैं, या आप आत्मा से जुड़े। आत्मभाव, बार बार आत्मभाव का अर्थ ही है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं। ठीक है, मुझे नहीं है जरूरत, मुझे किसी की जरूरत। ये बात हुई आत्मा की, आत्मभाव की। हाँ, लोगों को जरूरत हो तो मैं जरूर अपना, जो मैंने कमाया है, जो मैं हो गया हूं, वो कुछ दे सकता हूं। लेकिन मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ फिर समझ लेना, ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास ना आए, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपने आप में पूर्ण हैं। आप जब हैं तो हैं, फिर आपको किसी की और की ज़रूरत नहीं कि नहीं भाई ये आई। लोग आपकी सहायता करें, आप उनकी करें। लोग परिवार में रहते
जैसे हम सभी परिवार में रहते, परिवार में एक दूसरे की मदद करते हैं, ये अच्छी बात है, करना ही चाहिए एक दूसरे की सहायता। आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन समझने की बात आप फिर समझिए। कोई आ जाए अच्छी बात है, कोई चीज़ मिल जाए अच्छी बात है, किसी से सहायता मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, जो आपकी ज़रूरत हो वो सहायता मिल जाए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, ना मिले तो कोई चिंता नहीं, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो जाने दो, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूं। यही आत्मभाव है। ये हर पल, ये कब स्थिति मिलेगी? बार बार उसी का चिंतन करने से, बार बार उस पर केवल चिंतन से बात नहीं बनेगी, फिर जीवन में भी तो उसे लाना है। ये आत्मभाव हर परिस्थिति जीवन में आपका टेस्ट करेगी। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, यही आत्मभाव है। और ये केवल विचार की बात नहीं है, मैंने बताया जीवन में आना, उतर, जब ये जीवन में घटने लग जाएगा आपके, तो आप वैसे ही निश्चिंत होते चले जाएंगे, निश्चिंत होते ही चले जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा ही हूं जब अपने आप में, तो किसी की ज़रूरत ही मुझे क्या। चीज़ें होंगी, लोग मिलेंगे जुलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भीतर एक भाव रहेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और वास्तव में ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि जब लोग आपके साथ ना हों, और ऐसी भी हो सकती हैं जब बहुत भीड़ हो। दोनों में ही ये भाव सदा रहे कि ये अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मन अलग, और मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। कोई आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। यही आत्मभाव है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मुझे ना तो चीज़ों की, ना लोगों की, ना शरीर की, ना मन की, किसी से सुख नहीं चाहिए मुझे। यही आत्मभाव है। तो आत्मभाव पर ये हमने बातें की, आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।